वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज जो हम 14वां अध्याय लेके आए हैं आपके सामने, जो हमारी यात्रा है भगवत गीता को समझने की 18 दिनों में, उसका 14वां पड़ाव आ चुका है। और आज के दिन हम याद करते हैं अपने जगत गुरु शील प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं। अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं और साथ ही आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा। तो आगे चलने के पहले हम कल के श्लोक को लेते हैं, जो कल का श्लोक आपको दिया गया था आप लोग की इच्छा के अनुसार। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन इसको पढ़ना चाहता है? नए लोग को, हम काफी नए लोग आज दिख रहे हैं, उनको चांस देना चाहते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करिए। साधना माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए माता जी। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। मुझ तक आवाज किसी की नहीं पहुंच रही। अच्छा, मैं म्यूट नहीं हूँ। ओ हरे कृष्णा। पढ़िए मधु माता जी, आप पढ़िए, और फिर कुसुम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं अनम्यूट नहीं थी। पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी किसी और को पढ़ने बोलिए, इसके बाद पढ़ती हूँ मैं, दिख नहीं रहा ये। अच्छा, ममता माता जी आप पढ़िए। पता नहीं क्यों कोई आज पढ़ ही नहीं पा रहा है। मैं ही पढ़ देती हूँ फिर। माता जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता जी।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हिं भुक्ते प्रकृति जन इतना इसका वॉल्यूम इतना कम कैसे हो गया? पढ़िए माता जी। कारणं गुणसंगोस्य सदसदयोनिजन्मसु। इस प्रकार भौतिक प्रकृति में जीवात्मा जीवन के मार्ग का अनुसरण करता है तथा प्रकृति के तीनों गुणों का आनंद लेता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके संबंध के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में अच्छे और बुरे से मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। रूमा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुगते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदसदयोनि जन्मसु। इस प्रकार भौतिक प्रकृति में जीवात्मा जीवन के मार्ग का अनुसरण करता है तथा प्रकृति के तीनों गुणों का आनंद लेता है। ये उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके संबंध के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में अच्छे और बुरे से मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस जो आज का अध्याय है उसका नाम है गुणात्रय विभाग योग। आचार्यों ने इसको नाम दिया है प्रकृति के तीन गुण। इसके पहले हम कल का रिकैप करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो अर्जुन के 6 प्रश्न आते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो ये 6 प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति की बात हो रही है, पुरुष यानी जो भोक्ता होता है, और क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाला होता है, और क्षेत्र जो ये खेत होता है, और ज्ञान जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञान का विषय यानी कि ये क्या है। ये 6 चीज प्रश्न आते हैं। तो भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं। क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर क्षेत्र है, या किसान के पास जो खेत होता है वो क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, कर्म करने की जो है वो स्थान है ये। और कर्म हम करते हैं, उसी के अनुसार हम फल भोगते हैं। और इसके बाद इस क्षेत्र को बनता कैसे, ये क्षेत्र तैयार कैसे होता है? तो इसमें जो है 24 तत्व होते हैं, इससे क्षेत्र बनता है, ये जो हमारा शरीर बनता है। तो 5 महाभूत हैं, आकाश है, वायु है, जल, अग्नि और पृथ्वी। फिर जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी त्वचा है, कान है, नाक है, जीवा है, आंखें हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, कंठ और जनेंद्रियां हैं। और इसके बाद 5 इंद्रिय विषय होते हैं, स्पर्श है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है। और फिर उसके बाद जो है मन, बुद्धि, अहंकार, और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था जिसको प्रधान कहा जाता है। तो इन सब को मिला के ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी यानी कि ये शरीर बनता है। ये बताया गया क्षेत्र के बारे में। फिर कहा क्षेत्रज्ञ कौन है, इस शरीर को जानने वाला कौन है? तो 2 है इस शरीर को जानने वाले, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, 2 जानने वाले हैं। तो फिर उसके बाद से बताया कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने 20 अंगों को ज्ञान बताया कि अमान्वितम अदम्भित्वम अहिंसा क्षातिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ऐसे 20 उन्होंने बताए हमको ज्ञान के अंग। और उस ज्ञान को जब हम जान जाते हैं तो हमें करना क्या है? भगवान को हम प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य क्या बनाने लाए? भगवान को बनाना। फिर परमात्मा के गुण बताए गए कि वो सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबका पालनहार हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी वो निकट भी हैं, दूर भी हैं, और वो सबके प्रकाश के स्रोत भी हैं, भौतिक अंधकार से दूर हैं। तो ये परमात्मा के विषय में कई लक्षण उनके बताए गए। फिर प्रकृति और पुरुष की बात हुई कि प्रकृति क्या है। ये भौतिक प्रकृति को कहा गया कि ये भौतिक प्रकृति है। सारे भौतिक कारण जो भी हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, सब भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जीव जो पुरुष कौन है? पुरुष जो है भोक्तापन है, भोक्ता बनता है। भगवान परम भोक्ता है और जीव भोक्ता होना चाहता है, और उसकी उस भोग वृत्ति के कारण ही वो बहुत सारे कष्ट सहता है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था ना, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश सदस्य द्योनि जन्मशु। तो ये देहांतरण क्यों होता है? इसके कारण ही होता है कि जीव इच्छा करता है, और ये फिर बद्ध हो जाता है, निम्न योनियों में जाता है, उच्च योनियों में जाता है, जैसे वो कर्म करता है वैसे जाता है। तो पुरुष और प्रकृति की बात होती है तो पुरुष को लगता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ,
जितने जीव हैं क्या सोचते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन भोगने की इच्छा के कारण फंस जाते हैं। यही इस अध्याय में बताया गया है। ये सारी हमारी गलत अवधारणाएं रहती हैं, और ये अवधारणा तो बहुत ही ज्यादा होती है कि हम भोगता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी का विश्लेषण करते हैं कि हे अर्जुन, जो जीव है ना वो समझता है कि हम करता है, लेकिन सच्चाई कौन है, विपरीत है, कर्ता प्रकृति है। हम तो एक कठपुतली की तरह से हैं, जो पर्दे के पीछे कोई डोरी लेके हमको नचाता रहता है। इस तीन गुणों से जो है वो हम नाचते रहते हैं, नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है। तो हम उस अपनी इच्छा के कारण क्या होता है, इस संसार में आते हो। ये संसार कैसा है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत नापयंती महात्मा न संसिद्धि परमागता। तो ये दुखालय है, ये जो है वो अशाश्वत है। जैसे कि कोई चोर चोरी करता है ना, तो उसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, उसको कारागृह में बंद हो जाता है। वैसे हम बंधे हुए हैं, हमको भी हथकड़ी बेड़ी लग जाती है, जैसे चोर को लग जाती है, हमको भी ये तीन जंजीरें मिल जाती हैं। सतगुण सोने की होती है, रजोगुण चांदी की जंजीर है, और ये जो तमोगुण है वो लोहे की जंजीर है। अब आपसे पूछे बताओ कौन से चेन में बंधना चाहोगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, चेन तो चेन होती है, बंधन तो बंधन होता है, मुझे बंधन में मत बांधो, हमें स्वतंत्र रहना है। तो स्वतंत्र कैसे होते हैं, हो सकते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, त्रिगुणिया विषया वेदा निस्ते गुणियो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इन गुणों से मुक्ति पानी है तो क्या करना है, तुमको उलझना नहीं है, इस जगत में नहीं उलझना है, तुमको इस जगत से पार पाना है। ये जो अध्याय हमारा है, ये माया का अध्याय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है ना, माया बड़ी बलशाली है। भक्ति की जो ये यात्रा है ना, इसकी तैयारी करनी है हमको, है कि रास्ते में विघ्न बाधा ना आए, कोई अनहोनी ना हो, कोई चोरी ना हो जाए, कोई हमको किडनैप न कर ले, बंधक न बना ले, आगे बढ़ने से रोक न दे। तो भक्ति में व्यवधान जो है माया के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको माया का अध्याय कहा गया है। और ये अध्याय एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से मुक्ति पाने के लिए ही अध्याय है, ताकि हम इन तीन गुणों को जाने और इन तीन गुणों से बाहर निकल के आ जाए। जो कि हमें पिछले अध्याय में भी ये चीज बताई गई थी कि ये जो हम अगर ज्ञान मिलता है, इससे जो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उस ज्ञान चक्षु से खुल के करना क्या है, हमको शरीर और शरीर के ज्ञाता के बारे में जानना है, और भवबंधन से मुक्ति पाके परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो जो ये आपके 13वां अध्याय था, उसी का विस्तार आपको 14, 15, 16, 17 में दिखाई देगा। उसी को और आगे विस्तार में बताया जाएगा, और उस विस्तार को हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि भगवान इस अध्याय में क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको मतलब भगवान कितना ही ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, ज्ञान पे ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके जानने पर कुछ भी शेष न रहे। और फिर ये ज्ञान आ जा रहा है, क्योंकि बंधन से बचा सकता है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग हमारी भक्ति की रक्षा कर रहा है, तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना हमारा रोग क्या है। हमको पता चलना चाहिए कि हमको भव रोग हुआ है। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो हम उसके लिए बचत कैसे करेंगे। हमें पता होना चाहिए ना कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। जब हमको ये पता चल जाता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो फिर हम उसकी दवा भी करते हैं। जैसे हमको पता चल जाता है कि हम पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे तो कांटा लग जाएगा, तो क्या करते हैं हम चप्पल पहनते हैं, ये जूते पहनते हैं, व्यवस्था करते हैं, ताकि हमको कोई भी कष्ट ना हो, कांटा ना लगे, बचने का प्रयास करते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऋषि इस ज्ञान को प्राप्त करके बाद वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस ज्ञान के बारे में आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार में बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय
को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया वह अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और बैकुंठ लोक के भागी हुई। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोग को सिद्धि प्राप्त हुई। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमने देखा है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पाया हुआ है ये ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करके उनको सिद्धि भी प्राप्त हुई है। तो ये अध्याय हमें परम सत्य के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। इसके पहले भी हम 7 से 12 अध्याय में परम सत्य के बारे में बहुत विस्तार से जान चुके हैं कि उनकी विभूतियां क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनका स्वरूप बड़ा विराट है और उसको अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये सब हम जान चुके हैं और ये सब जान के ही हम इस ज्ञान से ही अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है और बहुत सारे ऋषि मुनि ने भी इसका पालन किया हुआ है। आप चाहें तो चैट में लिख सकते हैं कि किस किस ऋषि मुनि ने सिद्धि को प्राप्त किया है, हम बाद में देखेंगे उसको। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी इस जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो इस ज्ञान में स्थिर होना है और जब स्थिर होंगे तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। भगवान का स्वभाव क्या है? सत्य चित आनंद। तो यदि ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो हम दिव्य स्वभाव को भी प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर देंगे तो लाभ क्या होगा? जन्म मरण के चक्र से फुर्सत हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। तो सत्य का मतलब जैसे हम पहले बता चुके हैं, इस सत्य का अर्थ होता है शाश्वत, कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा अस्तित्व में रहता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का होता है कि भरपूर आनंद। तो भगवान में ये गुण अत्यधिक मात्रा में होता है, जीव में भी होता है लेकिन जीव में थोड़ा सा होता है। गुड़ गुड़ तो वही होता है जो भगवान में है। जैसे समुद्र के पानी में वही पानी में वही स्वाद होगा जो एक बूंद पानी में होगा, लेकिन मात्रा थोड़ी कम होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए तो बंधन में होता है। फंसता क्यों है? क्योंकि उतना गुण हो तो बंधन ही में ना फंसे, लेकिन गुण कम है तो बंधन में फंस जाता है। ऐसे ही हम जैसे कि होता है सोने की खान में, अब इतना सा एक कण भी पा जाए सोने का तो होगा तो वही सोना ही जैसी चमक होगी, गुण सारे होंगे सोने के लेकिन मात्रा कम होगी। तो इसी कारण जीव अपना भूल जाता है स्वभाव को, और स्वभाव को भूल जाने का कारण भौतिक संपर्क करता है, और भौतिक संपर्क करता है तो जो वास्तविक स्वभाव उसका सच्चिदानंद का होता है वो भूल जाता है। जैसे बादल है ना, सूर्य को ढक लेता है, बादल के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ये जब गुण होते हैं इनका प्रभाव में जब आत्मा उन्हीं आवरण में आ जाती है तो वास्तविक स्वभाव जो मनुष्य का होता है सच्चिदानंद का वो नहीं दिखाई देता है। तो संसार में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो 3 गुणों के अंदर ही प्राप्त होता है। जितना भी हम क्लास के ज्ञान है, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे भी प्राप्त, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, भौतिक ज्ञान होता है, वो इन सब गुणों से, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन दिव्य ज्ञान ऐसा होता है जो कि इन गुणों से अलग होता है, इन गुणों में नहीं फंस रहता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, न भगवान उससे फंसते हैं न भगवान की चीजें उससे फंसते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान ने बिल्कुल बता दिया कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। सर्वयोनिषु, एक आदि योनि का नहीं, सर्वयोनिषु का, सबका मैं ही जो है बीज प्रदाता पिता हूँ। सर्वयोनिषु में क्या क्या आता है? 84 लाख योनियां है ना। उसमें पेड़ है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंगे है, मनुष्य है, जलचर है, थलचर है, नभचर है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, कोई भी, चाहे रेगिस्तान में चले जाइए, चाहे पहाड़ों पर चले जाइए, जहां भी आपको कोई जीव दिख रहा है वो उसके जो है वो कौन बीज प्रदाता पिता है? भगवान है।
ऐसे बच्चों से हम उलझाते हैं ना, उनको प्रश्नों में तो पूछते हैं कि पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया, या कुछ लोग कहते हैं मुर्गी आया कि अंडा आया। बच्चे उसमें उलझते रहते हैं, मुर्गी आ गई तो अंडा नहीं था तो मुर्गी कैसे आई, मुर्गी आ गया तो अंडा कैसे आई, ये चीज हम उनको उलझाते रहते हैं। लेकिन भगवान इस छोटे से क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। पहले बीज आया है तब पेड़ आया है। तो अब उसमें भी क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति हमको दिखाई देती है यही पिता है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, पिता वो नहीं है। भौतिक प्रकृति क्या करती है, वो माता है। कृष्ण बीज प्रदाता पिता है जीव के, और भौतिक प्रकृति क्या करती है, जीवों को गर्भ में धारण करती है। तो जीव दिव्य है, उसका भौतिक प्रकृति से लेना नहीं होता है, लेना देना। लेकिन फिर भी प्रकृति के तीन गुणों की माया में वो फंस जाता है। जैसे होता है ना कि जैसे ड्राइवर होता है तो गाड़ी में रहता है ना, गाड़ी तब तक ही चलती रहती है जब तक ड्राइवर चलाता रहता है। वैसे भौतिक प्रकृति भी तभी तक व्यक्त रहती है जब तक भगवान उसकी पालना करते रहते हैं, रचना करते हैं, पालना करते हैं। जब संहार करते हैं तो पुनः वो भगवान में ही समा जाती है। सत्त्वं रजस्त्वम् इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम् व्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि तीन गुण है, सतोगुण और रजोगुण है। तो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ये सब तो आप लोग की कल्पनाएं हैं, कहाँ लिखा है। तो ये 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रकृति के तीन गुणों के बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत से लोग कहना ये भी होता है कि जीवात्मा का क्या दोष है, तो ये तो प्रकृति के गुणों का दोष है कि वो जीव को बांध लेती है। लेकिन जीवात्मा का क्या दोष होता है, वो इच्छा करती है। क्यों? क्योंकि जीव के पास स्वतंत्रता होती है। वो भोग की इच्छा करे कि भगवान की इच्छा करे, संसार की इच्छा करे कि कृष्ण की इच्छा करे। और ये इस कारण से वो बंध जाती है। बंधन इसी को, अगर वो इच्छा ना करे तो बंधेगी नहीं। इच्छा भगवान की करे तो कहते नहीं बंधेगी, चाहे वो सारे प्रसाद भोग बनाए और खूब अच्छे अच्छे प्रसाद खाए, कोई बंधन नहीं है। तो ये मंदिर की सेवा करे, मंदिर के सारे सुख ऐश्वर्य भोगे, तो उसको कोई बंधन नहीं लगता है। लेकिन जब वो स्वयं इच्छा करता है तो वो सारा बंधन पड़ना शुरू हो जाता है। तत् सत्वम निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो अब भगवान जो है वो हर गुण के बारे में पहले बता रहे हैं। पहले सतोगुण के बारे में बताया कि यदि आप सतोगुण को विकसित कर लेते हैं तो क्या लाभ होगा। तो कहे कि अधिक ज्ञान मिलेगा और अधिक सुख मिलेगा। अधिक ज्ञान जब हो जाता है तो अधिक सुख मिलना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो सुख भी नहीं होता है। तो जब सतोगुण होता है तो चारों बड़ा अच्छा वातावरण होता है। सतगुण होता क्या है, सतोगुण का मतलब है कि हर चीज अपनी जगह पे होती है। जैसे माँ बाप जॉब करने वाले होते हैं तो सवेरे उठ के हर एक चीज को बिल्कुल सही जगह पे लगा देते हैं, सब चीज ठीक ठाक रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बच्चे आते हैं, पहले उधम करते हैं, थोड़ा खराब करते हैं। फिर माँ बाप भी आ जाते हैं, वो भी कहीं बैठ के कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, कोई इधर टीवी खुल गया, कुछ चल रहा है, तो अब क्या है, और भी गुण जो है वो नीचे क्यों जाता है। तो सतोगुण जब होता है तो सब चीज व्यवस्थित होता है। लेकिन धीरे धीरे कलयुग की तरफ बढ़ते हम चले जाते हैं। तो सतयुग जब तक रहेगा तब तक, और मतलब सतोगुण जब तक रहेंगे तब तक अधिक ज्ञान रहेगा, अधिक सुख रहेगा। और जो सतोगुण में रहता है वो बंधता नहीं है। तो लेकिन नशा कहते हैं तीनों गुणों का होता है। कहते हैं ना, जब हम कोई कहते हैं कि नशा नहीं करना है तो बहुत लोग कहते हैं रोटी में तो नशा होता है, रोटी खाते हैं तो तुरंत नींद आने लगती है, उसमें भी तो नशा होता है। तो नशा तो तीनों गुणों का होता है। परंतु सतोगुण में रहने का लाभ ये होता है कि सतोगुण में भगवान का ज्ञान ज्यादा रहता है रजोगुण और तमोगुण से कंपैरिजन करने से। परंतु कभी कभी क्या होता है, इसका गर्व हो जाता है और गर्व के कारण ही बंधन हो जाता है। तो रस्सी चाहे सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, मानती तो तीनों ही है। परंतु सोने की रस्सी को श्रेष्ठ करते हैं, थोड़ी चमक रही है, थोड़ी पतली है, थोड़ा कष्ट कम दे रही है। लोहे की जंजीर बहुत हैवी होती है, कष्ट देती है।
तो सतोगुण ज्ञान से सुख से बन जाता है। और अनघ कह रहे हैं भगवान, अनघ जो है हुए अर्जुन, तुम अनघ हो। क्यों चानघ, अनघ बोले निष्पाप हो तुम। क्यों? क्योंकि अर्जुन को लग रहा है ना कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो युद्ध तो करने में वो तो पाप लगेगा। तो कह रहे नहीं, तुम निष्पाप हो, तुम पाप में नहीं आते। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुणी बहुत महत्वाकांक्षी होता है, कभी संतुष्टि नहीं होता है, हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में रहता है। एक कार मिल गई तो दूसरी कार, दूसरी कार मिल गई और बड़ी कार मिल गई हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर फिर चार्टर्ड प्लेन, इच्छाएं समाप्ति नहीं होती हैं। तो जो रजोगुणी होता है वो भौतिक भोग के लिए परेशान रहता है और संचय करता रहता है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता था ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बस वैसा ही भाव रहता है कि अपना कितना भी सुंदर घर है, कितना भी अच्छा परिवार है, परंतु वो चाहता है कि मेरे परिवार की प्रशंसा हो, मेरे घर की प्रशंसा हो, मेरा घर सबसे सुंदर हो, मेरी कार सबसे लग्जरी वाली हो। ये लालसाएं बनी रहती हैं और इसी का जीवन भर परिश्रम करता है। ये रजोगुण का बोलबाला है। तो इसको कहते हैं कि मुक्ति के लिए रजोगुण से सतोगुण में फिर भी जाना आसान होता है, क्योंकि सतोगुण सबसे अच्छा होता है। तमोगुणी है तो और अधिक जो है परिश्रम करना पड़ेगा। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निबध्नान्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अब उनकी बात आ रही है जो तमोगुण की, जो लोहे की जंजीर है। तो सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए कर्म करता रहता है। रजोगुण अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत घनघोर कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन तमोगुणी कर्म नहीं करता है, प्लानिंग करते रहते हैं। कहते हैं ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ा है बरसों। तो वैसे ही बिल्कुल भी योजनाएं बनाता रहता है, उठूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई परिश्रम नहीं करता, सोता रहता है, आवश्यकता से अधिक सोता है। और उसके कारण क्या होता है कि निराश रहता है ना, उत्साह नहीं रहता है। जब आप समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कितना उत्साह रहता है आपके अंदर, वो उत्साह वगैरह नहीं रहता है। उनका काम भी वैसा ही होगा, बीच सड़क पर लड़ना शुरू कर देंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि ये लड़ने की जगह नहीं है। आलस करेंगे, कल करेंगे, भगवान में रुचि नहीं है, आज का काम कल पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो होते हैं प्रमाद और आलस से भरे रहते हैं। और ये इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सर्वदार द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविध्यते सत्यमित्युत। सतोगुण के व्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो आपके शरीर में कई द्वार होते हैं, और कहते हैं जब ये सारे द्वार जो है प्रकाशित होते हैं, सतोगुणी सुख जो है ज्ञान में ही हो सकता है, और तमोगुणी कभी भी सतोगुणी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर द्वारों की बात की गई है। कोई बता सकता है कि हमारे शरीर में कितने द्वार हैं, कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। हैं देश करते कृष्णांगी महाराज, माता जी बताइए। 9 द्वार। 9 द्वार, जी माता जी, कौन कौन से? ये सेंस ऑर्गन हो गए पांचों। हम्म। आंख, नाक, कान, अ, जिह्वा, जी। और गुदा द्वार। जी माता जी। हाँ, बस काफी हो इतना ही गया। याद है। हाँ जी माता जी, आपने उसको अलग अलग नहीं किया ना, इसलिए है। 2 आंखें हो जाती हैं तो 2 वो हो गए, 2 कान हो गए, 2 नथुने हो गए, एक मुंह हो गया, और गुदा और उपस्थ, तो 9 हो जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और ये 9 द्वार जब प्रकाशित रहते हैं, प्रकाशित कैसे रहते हैं? जब सब सही ढंग से कार्य, प्रकाश का मतलब ये होता है कि सब सही सही कार्य कर रहे हैं।
जब आंखों से बढ़िया दिखाई दे रहा है, कान अच्छे से सुन रहे हैं, जो है जीवा का स्वाद आ रहा है, मुंह से भगवान का नाम आ रहा है, तो जब सब चीज सही स्थिति में होते हैं, तो वो व्यक्ति को कहा जाता है कि ये सतोगुण में है। और सतोगुण को तभी अनुभव भी किया जा सकता है। हे भरतवर्षियों प्रभु, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो पहले सतोगुण का बताया कि कैसे पता चलेगा, जब सारे द्वार प्रकाशित रहें। अब रजोगुण में जब वृद्धि हो जाती है तब क्या लक्षण प्रकट होते हैं? तब प्रकट होते हैं लक्षण कि वो असंतुष्ट रहता है, आसक्ति रहती है, इच्छाओं पे कोई नियंत्रण नहीं है, लालच बढ़ता जा रहा है, इंद्रिय भोग की कोई सीमा ही नहीं, अंत ही नहीं है, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, महल बनाना है और बड़ा घर बनाना है, इस तरह से उसके हमेशा एक न एक जो है वो प्लानिंग उसकी तैयार रहती है। ये नहीं सोच पाता है कि इस घर में हमको कब तक रहना है। अगर ये याद आ जाए कि ये घर परमानेंट नहीं है, घर में छोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो फिर ऐसे कर्म नहीं करेगा, इतना ज्यादा घोर कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें खाना नहीं अच्छा खाना चाहिए या अच्छे घर में नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन इतनी आसक्ति और इतनी अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा उसी में बंध के रह जाएं। और ऐसे लोग जब ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, फिर उनको यश चाहिए। ये काम तो पूरा हो गया, अब यश कैसे कमाए, तो वो फिर उसके लिए अस्पताल खोलते हैं, धार्मिक संस्थाओं में दान देते, परोपकार के कार्य करते हैं। लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि हाँ दूसरे का भला हो, इसलिए करते हैं कि हमारे खूब नाम हो, हमारे लिए खूब लोग अच्छी अच्छी बातें करें, इसलिए करते हैं। तो ये रजोगुणी व्यक्ति का कार्य होता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि कुरुपुत्र कहा गया क्योंकि ये भी कौरव के ही वंश के हैं, जबकि अलग हो गया, वहां से कौरव हो गए, यहाँ से पांडु के पुत्र पांडव हो गए, लेकिन अभी भी वंश तो वही चला आ रहा है ना, इसलिए उनको कुरुपुत्र कहा जा रहा है। तो कुरुपुत्र को कह रहे हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तमोगुण की बात हो रही है, तो तमोगुणी का अभी हमने क्या देखा था कि नियम नहीं बंध के रहता, नियम नहीं चाहिए उसको, मेहनत नहीं करता, आलस्य में रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें कार्य करने की क्षमता ही नहीं हो, क्षमता है, लेकिन आलस सवार है, निष्क्रिय जीवन जीता है, ज्ञान जो है लेना ही नहीं चाहता है, अज्ञानता में ही रहता है, अप्रकाशो अप्रवृत्ति, प्रकाश ही नहीं रहता और अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही नहीं होती है। तो वो केवल प्रमाद मोह ए बचा, केवल मोह में आलस में रहता है, यही तमोगुण की विशेषता होती है। और एक कभी कभी ये होता है कि चेतना तो निष्क्रिय रहती है, एक सनक चढ़ गई तो करते ही जा रहे हैं, एक ही काम दे दिया तो वही करते चले जा रहे, करते चले जा रहे हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि इस काम को करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या समय है, नहीं, फिर वो करते चले जाएंगे। और काल शक्ति आप जानते हैं कि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ इस समय का हम अच्छा से अच्छा उपयोग कर लें, लेकिन तमोगुणी ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब एक चीज और भी होती है कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति हमेशा एक ही गुण में रहता है कि हाँ हमेशा सतोगुण में रहेंगे या हमेशा रजोगुण में रहेंगे या तमोगुण में रहेंगे। आजकल के अगर जो चल रहा है जीवन उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हम सवेरे उठते हैं तो हम सतोगुण में रहते हैं, जो है अपने बेड से उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे, फिर कुछ लोग जमीन के पैर छूते हैं, कुछ लोग हाथों में भगवान को याद करते हैं देखकर, कुछ लोग जो है वो मत पहले मंदिर का को की तरफ जाते हैं, उधर नमस्ते करते भी, नहाए धोए नहीं है तो भी खोलते नहीं है, लेकिन अब नमस्ते करते हैं। तो ये क्या होता है, सुबह से सतोगुण में रहते हैं। जो रजोगुण प्रधान लोग जो है दिन कैसे होता है, जब हम सारा काम करते करते जब जीवन में आते हैं, जब भौतिक कर्मों करते हैं, ऑफिस में गए, रजोगुण होने लगता है। और जो रात होती है तो तमोगुण के लक्षण दिखाई देते, क्यों, नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है। तो ये कशमकश चलती रहती है तीनों गुणों के बीच में, और हम इसका अनुभव कर सकते हैं। आप अगर अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो तमोगुण भी जरूरी है, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी होती है। तो तीनों गुण की जरूरत होती है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि केवल उसमें सतोगुण हो या केवल उसमें रजोगुण हो या केवल उसमें तमोगुण हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्यों हम किसको किसी को सतोगुण ही कहे, किसी को रजोगुण ही कहे, किसी को तमोगुण ही कहे? तो जिसमें सतोगुण प्रधान है
जिसमें ज्यादा समय तक सतोगुण रहता है वो सतोगुण प्रधान सतोगुणी कहलाता है। जिसको हमेशा प्रशंसा की भूख होती है, हमेशा कंपैरिजन होता है, वो रजोगुणी हो जाता है। और जो हमेशा दिन भर जहां समय मिला वहां सो गए, कोई काम को कहो तो करना नहीं है, तो वो क्या होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी कहलाते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब गति बताई जा रही है कि सतोगुण में मरेंगे तो क्या होगा। तीनों गुणों की गति बताई जाएगी। तो सतोगुण का आप देख रहे हैं कि हर गुण का प्रतिफल होता है, हर गुण के बंधन होते हैं, हर गुण की गति होती है। तो ये जो सतोगुण की गति होती है कि अगर सतोगुण में जीवन को त्याग किया जाता है तो उच्च लोक को जाते हैं। उच्च लोक जो हम अभी देखेंगे कि जो धरती है वो बीचों बीच में है, उसके ऊपर के जो लोग होते हैं उच्च लोग कहलाते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो निम्न लोग कहलाते हैं। तो जो सतोगुणी होता है वो उच्च लोक की तरफ प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना कि स्वर्गवासी, स्वर्ग, वो स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर होता है। तो वो स्वर्गवासी जो पुण्य कर्म करते हैं, उनको सही गलत का ज्ञान होता है सतोगुणी को, तो वो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उच्च लोकों में जाते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में रहता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो अब यहाँ बताया जाए कि जो रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, जिसके अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक का मतलब कि वो सकाम कर्म करेगा, इंद्रिय भोग के लिए कर्म करेगा, तो वो यहीं पे चाहता है ना, कहते हैं ना कि इच्छा और कर्म के अनुसार हमें दूसरा जीवन मिलता है। तो यहाँ पर भी वो दोबारा इसी जन्म में आए, क्योंकि इच्छा उसकी क्या है, यहीं पर भोग करने की इच्छा है। तो वो फिर इसी धरती पर आ जाता है। यानी कि जिस भाव से कहते हैं ना, शरीर छोड़ेंगे, यम यम वापि स्वर्ण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जब उम, वो चाहता यही है कि यहीं पर हमको सारे जो भोग है करने हैं, उसी इच्छा के अनुसार और उसी कर्म के अनुसार इसी धरती पर आता है। और जब तमोगुण में मनुष्य होता है तो उसकी प्रवृत्ति तमोगुणी होती है, हमेशा सोया रहेगा। जैसे पशु सोते रहते ना, खाया पिया और सो गए, खाया पिया और मैथुन किया, बच्चे पैदा किए और सो गए। तो ये स्थिति जो होती है वो पशु की तरह से होती। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, पशु योनि में ही जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन का जिसने बना लिया है अपना, लोगों के मुझे यही काम करना है, तो उसको फिर नीचे के जो है वो लोग मिल जाते हैं। जैसे कि जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है तो उसको तुरंत जैसे दूसरी क्लास में मिल जाती है, और अच्छा काम करता है तो एक दो क्लास और ऊपर छोड़ के भी मिल जाती है। और अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा, ठीक नहीं पढ़ा, फेल हो गए, तो फिर उसी क्लास में रह गए आप। और अगर आपने बिल्कुल निकृष्ट पढ़ ही नहीं रहे, कुछ आता ही नहीं है, तो कहते ना अरे फिफ्थ क्लास में पहुंच गया, इसको एबीसीडी लिखने भी नहीं आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर रिवर्ट कर देते हैं कि नहीं तुम पहली क्लास में जाओ, तुम वहां जाके एबीसीडी सीखो। तो उसी तरह से नौकरी में भी होता है, जो बढ़िया काम करता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, किसी किसी को डबल प्रमोशन मिल जाता है। जो ठीक ठीक काम कर रहा है वो उसी पोस्ट पर चलता रहता है, और जो बिल्कुल ही काम करने में अच्छा नहीं है वो उसको फिर नीचे रिवॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह सतोगुणी वाले उच्च लोक की प्राप्ति करते हैं, और रजोगुणी वाले जो है इसी पृथ्वी पे लोक पर रहते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो निम्न योनि को या निम्न लोक को प्राप्त करते हैं। पढ़िए मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 16 नंबर श्लोक है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम् निर्मलं फलं रजसतु फलं दुखम ज्ञानम तमसा फलम। अनुवाद। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। पुण्य कर्म से आप क्या समझते हैं, आप लोग हैंड रेज करेंगे, बताएंगे पुण्य कर्म किसको कहते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णांगी माता जी बताइए। जिसका फल शुभ होता हो। जी हरे कृष्णा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका फल शुभ होता हो। पूनम माता जी पढ़िए, माता जी बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
पुण्य कर्म ऐसे कर्म है जिनसे हम बंधनों से मुक्त नहीं होते हैं, उल्टा हमारा एक और कर्म बनता है। जैसे हमने कुछ दान किया तो हमारा, डेफिनेटली हमने एक अच्छा काम किया है, लेकिन हम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हुए। उसमें भी हमारा एक अच्छा कर्म बना, तो बाद में हमको उसके बदले में भगवान कुछ अच्छी जगह या हो सकता है स्वर्ग में वास दें। तो पुण्य कर्म वो होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, पुण्य कर्म जैसे हम गाय को खिलाते हैं ना खाना, या पितरों के लिए गाय को आटा खिलाते हैं, या फिर जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं जो फ्री का इलाज कर देते हैं गरीबों का, जो भूखे को खाना खिला देते हैं, और जो स्कूल पढ़ा देते हैं बच्चों को फ्री का, माता जी इस तरह से जो पुण्य कर्म होते हैं। बहुत सुंदर माता जी। राजकुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ, जो ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं हम, जो भी कर्म। जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हुए हैं। तो पूरे पुण्य कर्म वो होते हैं जो कि कर्म हमको बंधन में नहीं डालते हैं। जो कर्म बंधन में डालते हैं वो कर्म जो है वो पुण्य कर्म के जो है बंधन होता है। ऐसा नहीं कि बंधन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जैसे कि सतोगुण में हमने देखा कि सुख से बंधन होता है, ज्ञान से बंधन होता है, वैसे ही पुण्य कर्मों का भी बंधन होता है। लेकिन वो बंधन क्या होता है? अच्छा बंधन होता है, उससे उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। सतगुण में जो कर्म करेंगे उसका कर्म फल शुद्ध होगा, सात्विक होगा, मोह से मुक्त होगा, सुख प्रदान करने वाला होगा। परंतु जो कार्य रजोगुण में करेंगे वो ना, वो भौतिक होता है, बहुत परिश्रम लगाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु अंत में कर्म फल दुख के रूप में ही प्राप्त होता है। और तमोगुण में जो कर्म करते हैं उनको तो ज्ञान ही नहीं होता है, सारा कार्य मूर्खता में करते हैं, तो जो फल मिलता है वो भी दुख देने वाला होता है। पशुओं का सा जीवन वो लोग व्यतीत करते हैं ना। उनको कोई मतलब कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, कोई गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ नहीं। सतोगुणी को कहते हैं कि अंत में सुख मिलता है, और रजोगुणी को शुरू में सुख मिलता है और बाद में दुख मिलता है। जबकि तमोगुणी होता है, उसका सारा कर्म वैसा ही होता है, तो उसको हमेशा दुख ही दुख रहता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा होती है, स्कूल जो है सुबह सुबह खुलते हैं, तो यदि सुबह उठने की आदत है तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग सुबह उठने में जिनको परेशानी होती है, तो वो उनको लिए बहुत कष्ट का कारण होता है। तो ये क्या होता है, गुणों के अनुसार ही होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले होते हैं वो सतो गुण में होते हैं, लेकिन जो लोग उठना ही नहीं चाहते, दिन भर लेटे रहते हैं, वो लोग तमोगुण में रहते हैं। तो हमारा सारा कार्य क्या होता है, इन गुणों से ही बधा रहता है। इन गुणों के कारण ही हम गुणों को एक तरह से संस्कृत में कहा जाता है रस्सी या धागा। गुण जो है जिसका अर्थ होता है रस्सी या धागा। तो जैसे एक धागे होते हैं, ढेर सारे धागे होते हैं ना, वो एक दूसरे में मिले होते हैं। वैसे ही ये रस्सी जो है गुणों की रस्सी है, ये तीन गुणों की रस्सी से खूब अच्छी तरह से बटी हुई, खूब बढ़िया से मिली हुई रहती है। इन तीन गुणों में जो विविधता में जीव फंसता चला जाता है। और ऐसे थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, जैसे रावण के तीन भाई थे। एक कुंभकर्ण था, तो वो सोता ही रहता था, तमोगुणी था वो। रावण था, वो अहंकारी था, वो रजोगुण में था, वो देवी देवताओं तक को बंदी बना लेता था। और जो विभीषण थे वो सतोगुण में थे। तो जैसे भगवान आए वो तुरंत उनकी शरणागति लेते हैं। रावण को भी समझ थी कि भगवान से मेल कर लिया जाए, लेकिन वो भगवान से मेल नहीं कर पाता है। तो ये सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण की विशेषता होती है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और तथा मोह उत्पन्न होता है। तो एक तरह से आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि सतोगुण में क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ज्ञान के कारण जो कर्म होता है वो भी सात्विक होता है, उसके फल भी सात्विक होते हैं। रजोगुण में क्या होता है, लोभ हो जाता है, वो ठीक से खर्च भी नहीं कर पाता है, अनुचित तरीके से धन लेना चाहता है, और धन को बहुत संग्रह करना चाहता है, या बहुत अधिक खर्च कर देता है, अशांत रहता है, दुख प्राप्त करता है, क्योंकि उसे हर चीज चाहिए, उसको तृप्ति ही नहीं होती है। इतनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि वो दिन रात परिश्रम ही करता रह जाता है।
और साथ ही साथ उसको ऐशो आराम भी चाहिए, तो वो कभी कभी उसको वो काम अधिक ही लगने लगता है। और जो तमोगुणी होता है वो अज्ञान, आलस, मोह सब उसके अंतर्गत होता है। और कभी कभी वो परिस्थितियों से इतना उब जाते हैं कि गलत साधनों का प्रयोग कर लेते हैं, और अपना समय, अपना जीवन सब वो वेस्टेज ही है, सब बर्बादी कर रहे हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति राम तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी सी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा एक श्लोक है, और जो कि हमको बताता है गति के बारे में कि किस तीनों गुण में कैसी गति प्राप्त होती है। तो सतोगुणी जो है उच्च लोक में जाने के योग बनाते हैं, उच्च लोक में जाता है जीव। रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी लोक में पुनः जन्म लेते हैं, और तमोगुणी नीचे के योनियों में, नीचे के लोक में जाते हैं। तो भगवान हमको एकदम स्पष्ट तरह से तीन गुणों को पूरी स्पष्टता से समझा रहे हैं, बार बार हमको समझा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम सतोगुणी तो बने ही रहें। और वो कैसे बने रह सकते हैं? भक्ति करके। सतोगुण में जो है जब हम भक्ति में उससे आना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है उसमें, सतोगुण से भक्ति में आना बहुत आसान होता है। क्योंकि एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म तैयार होता है। कैसे? जैसे कि हवाई जहाज दिख रहा है ना, हवाई जहाज को उड़ाना होता है तो रनवे बनाया जाता है। उस रनवे पे जब जहाज दौड़ता है तो वो बड़ी तेजी से जो है ऊपर को उठ जाता है। आप सब लोगों में काफी लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की होगी। तो जो सतोगुणी प्लेटफॉर्म है, जब वो रनवे तैयार हो जाता है तो उसमें भक्ति बड़ी अच्छी से उड़ान भरती चली जाती है। जबकि रजोगुणी और तमोगुणी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि तमोगुणी को पहले रजोगुणी में आना पड़ेगा, रजोगुणी से सतोगुणी में आना पड़ेगा। रजोगुणी के लिए इतना लाभ है कि वो सीधे फिर प्रयास करके सतोगुणी तक पहुंच सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोने की ईंट होगी उसको कहाँ रखेंगे? उसको पेपर वेट तो नहीं बनाएंगे ना, उसको लॉकर में रखते हैं। तो वैसे ही जो गुण होते हैं, जो सतोगुण वाला है वो और अपनी भक्ति को उड़ान भरने के लिए शुद्ध सतोगुण तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो सतोगुणी क्या है? सोने की ईंट है, उसको और जो है सुंदर बना के बिल्कुल जो है वो अनमोल बना देना है। जैसे कि अनमोल पत्थर बहुत होते हैं ना, कितने अनमोल होते हैं, उस तरह से अनमोल बना देना चाहिए अपने जीवन को। ये हमने देखा हुआ है, गोलोक चार्ट का एक अंश है। और जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही फिर कहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा, एक एक चीज इसमें बहुत ही जानने वाली है। तो इतना ज्यादा तो हम नहीं इस वक्त इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना जान सकते हैं कि ये भूलोक है। यहाँ पे जो अर्थ प्लेनेट ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भूलोक है यहाँ पर। अब इसके ऊपर भूवर लोक यहाँ पर है, ये दूसरा लोक जो भूवर लोक है। और इसके ऊपर ये स्वर्ग लोक है, इसके ऊपर महर लोक है, फिर जन लोक है, फिर तप लोक है, फिर सतलोक है। सतलोक ब्रह्मा जी का लोक कहलाता है। तो ये ऊपर के लोग कहते हैं। जब सतोगुणी होता है वो यहाँ से जैसा जितना उसने अपने को ऊपर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि यहाँ से भी फिर हमको किसी भी लोक में वापस आ सकते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे, हम जितना कर्म किए उसके अनुसार हम जाएंगे, वहां पर सुख भोगेंगे। अब वहां का जो जीव आयु बहुत लंबी होती है, साल बड़े लंबे होते हैं, तो ज्यादा दिनों तक ऐश्वर्य सुख भोग सकते हैं जो सतोगुण में रहेंगे। लेकिन जब इसके ऊपर इस लोक को भी पार करके जब ऊपर जाना होगा ना, यहाँ एकदम आध्यात्मिक लोक को, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर आध्यात्मिक लोक के लिए शुद्ध सतोगुणी बनना पड़ता है। और ये यहाँ भूलोक से नीचे के जो लोक हैं, ये देखिए क्या है, अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, फिर पाताल लोक है। और इसके भी नीचे नरक पाए जाते हैं, जो आपको अभी आप और भागवत में जाएंगे तो नरक भी एक नहीं होता है, ढेर सारे नरक होते हैं। जहां तक मुझे याद है 27 नरक होते हैं। तो वो मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है तो ये आपको लोक हैं जो गुण के कारण आपको मिलते हैं। जैसा गुण करते हैं वैसे ही हमको लोक मिल जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो वह तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
तो एक तरह से देख रहे हैं कि भगवान के दिव्य स्वभाव को भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये प्रकृति के गुण ही हमसे सारे कार्य करवाता है। इतना हमने जान लिया, इतना भगवान ने हमको बड़ी स्पष्ट तरीके से बता दिया है। तो जब ये व्यक्ति को पता चल जाता है तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। ये ज्ञान दिया है ना भगवान ने, इस ज्ञान को करके अपने हित के लिए यूज करो। तो वो प्रयास करता है कि हमको एक शरीर मिल जाएगा। अगर इस देह को हमें मानव जीवन मिला है, इसे हम भगवत गीता भागवत हम पढ़ रहे हैं, अगर इस शरीर को छोड़ने के बाद और फिर हमें हाथी का शरीर मिल गया तो क्या होगा? दिन भर हम कहीं ना कहीं जो है गन्ना खोजते रहेंगे, बांस खोजते रहेंगे, पीपल का पेड़ खोजते रहेंगे कि वहां पे हमें खाने को मिल जाए। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा खा के कहीं रह जाएंगे, नहीं। मछली का शरीर मिल गया तो जमीन पर नहीं रह पाएंगे, फिर हमें पानी में ही तैरना पड़ेगा हमेशा। सांप का मिल गया शरीर तो उड़ नहीं सकते हैं। चिड़िया का मिल गया तो फिर उड़ना पड़ेगा, पानी में नहीं रह सकते। तो ये शरीर जो देह मिलती है ना, इस देह की अपनी बाध्यताएं हो जाती हैं। तो अच्छा है कि इन देह की बाध्यताओं से निकलकर भगवान के दिव्य स्वभाव को, दिव्य स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद रूप है। और वो कहाँ से मिलेगा? भक्ति के द्वारा मिलेगा। तो हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा शरीर हमको प्राप्त होता है। तो उसके लिए करना क्या है? पहले प्रकृति के तीन गुणों से जो बंधन है उनसे निकलना है। निकलेंगे कैसे? भक्ति के द्वारा निकलेंगे। भक्ति कैसे करेंगे? मनुष्य योनि में करेंगे। तो मनुष्य योनि में ही इसको पार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो हमारी उम्र बहुत कम है, अभी क्या है, अभी तो मौज मार लो, फिर बाद में करते रहेंगे। लेकिन नहीं, भक्ति हम किसी भी समय शुरू करते हैं। ब्रह्म उनको प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, 5 साल में भक्ति शुरू कर दी। और प्रहलाद महाराज तो 5 साल की उम्र में पूरा ज्ञान देते थे। सब बच्चों को, अपने साथ के लोगों को सिखाते थे भक्ति के बारे में। तो हम तो अब फिर भी बहुत उम्र हो गई है हम लोग की, और हमें तो जुट जाना चाहिए बुरी तरीके से। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त होता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये श्लोक क्या करता है? कहते हैं कि आशा देता है, आशान्वित करता है कि हम समर्थ हैं, हम तीन गुणों को लांघ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा टास्क हो गया है, अब ये तो हो ही नहीं सकता है, हमारी इतनी शक्ति कहाँ, हम कैसे कर पाएंगे। तो ये नहीं, होप गिविंग श्लोक है, आशा देता है कि भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में जो शरीर मिला है ना, उसको बिना त्यागे भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इस शरीर से तो बहुत गलत कार्य हो गए, बहुत अनुचित कार्य कर लिए, अब सुधार की गुंजाइश नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं, जब जागिए तभी सवेरा है। तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? आध्यात्मिक ज्ञान से। आध्यात्मिक ज्ञान कब होगा? जब हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएंगे, जो उसका प्रभाव है उससे मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से दूर हो जाएंगे, और भक्ति उसमें बहुत अधिक सहायक होती है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो आचरण से ही, एक तरह से आप समझिए कि आचरण से ही जाना जा सकता है कि वो जो है प्रकृति के गुणों से ऊपर हुआ है कि नहीं। और भगवान बारी बारी से उत्तर देते हैं। भगवान जो है वो पूरा इसका अर्जुन को बताएंगे कि प्रकृति के जो गुण हैं उनके लक्षण क्या है, और मनुष्य जब बधा रहे तो उसकी गति क्या है, ये सब तो बता भी चुके हैं भगवान। अब और बताएंगे कि उन लोग के को देखेंगे कैसे पता चलेगा। तो उसमें छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे आचरण बदलता है गुणों के साथ साथ। तो तीन भाई थे, एक का नाम जो है सत्यम था, दूसरे का नाम रजत था, और तीसरे का नाम तमस था। उनका व्यवसाय था, टोपी बनाते थे, बेचते थे। बारी बारी से जाते थे, एक एक दिन एक एक जाता था। तो वो साइकिल पर चढ़ के जाते थे। तो टोपी बेचते बेचते तो एक जगह ऐसी थी, तीनों भाई एक ही दिनचर्या अपनाते थे। वहां टोपी बेच के लंच करते थे वहां रुक के, और एक पेड़ के नीचे, और वहां विश्राम करते थे। सारी टोपियों को, अपना एक बैग था उसको रख देते थे, वहीं पर लंच निकाल के खाया पिया और विश्राम किया। चांस की बात की वहां पर बंदर आ गए। तो सत्यम लंच करके जो है वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, और सारी टोपी लेके बंदर भाग गए। यही तीनों के साथ हुआ।
तो जो तमोगुण वाला जो तमस था, वो जब देखता है कि हाँ बंदर हमारी सारी टोपी लेके भाग गए हैं, तो वो परेशान होता है, रोता गाता है और शराब पीता है, सो जाता है। जो रजत होता है वो गुस्सा आता है, बंदरों को ले पत्थर चलाने के, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोपी नहीं मिलती है, न तमस को मिलती है न रजत को मिलती है। टोपी नहीं मिलती है, फिर वो घर चले आते हैं। अब सत्यम सोचता है कि बंदर तो बड़े नकलची होते हैं, तो वो अपनी जेब से अपनी टोपी निकालता है और उसको पहनता है, और फिर इसको जोर से फेंकता है। तो बंदर भी वही करते हैं, जो टोपी लिए रहते हैं उसको लगाते हैं और फेंकते हैं जोर से। तो वो सारी टोपियां नीचे आ जाती हैं, और जो सप्तम होता है वो सारी टोपियों को बदलता है और बटोर के अपने घर चला जाता है। तो अब परिस्थिति तीनों के पास एक सी थी, लेकिन तीनों के आचरण अलग अलग होते हैं। जो तमोगुणी होता है वो सोचता है कि खाने को मिले ना मिले, घूमने को मिले ना मिले, सोना चाहिए, स्वयं का नाश करता रहता है। एक तरह से उन लोग को सेल्फ अब्यूजर भी बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन रजोगुणी होता है, वो खूब मेहनत करता है लेकिन केवल भोग के लिए। लेकिन सतोगुणी क्या करता है, शांत रहता है, सुख में रहता है, और भगवान की को धन्यवाद देता है। तो इस तरह के लोग के अलग अलग आचरण होते हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, और उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं ये हम सुनते हैं। हरि। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं के से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, जो सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो जो तीन प्रश्न थे उसका उत्तर जो है बारी बारी से भगवान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि न तो किसी से ईर्ष्या रखता है, न किसी चीज से आसक्त होता है। तो जब मनुष्य भौतिकता में होता है तो ईर्ष्या, मोह, आसक्ति ये सब तो बनी ही रहती है। वो हमेशा समभाव रहता है, अविचलित रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विचलन ही नहीं होता है, दृढ़ है वो अपने कार्यों में। तीन गुणों से ऊपर होता है, सुख और दुख दोनों में समान रहता है। सुख को भगवान की कृपा मानता है, दुख में सोचता है कि इसमें भी कुछ भगवान की कृपा छिपी हुई है। और मैं तो बहुत ज्यादा कष्ट पाने के योग्य था, परंतु भगवान ने कृपा करके थोड़ा कम कर दिया है, तो विचलित नहीं होता है। इसी तरह मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब बराबर। तो ऐसा थोड़ी ना कि बेवकूफ थोड़ी ना, उसको पता है कि सोना मूल्यवान है, लेकिन लालच नहीं है। उसको ये भी पता है कि सोना कहाँ रखना चाहिए, मिट्टी कहाँ रखना चाहिए, सब जानता है। लेकिन वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है। सामान्यतः देखिए, लोगों में ये चीज होती है कि भौतिक चीजें लेके क्या करेगा, ये तो भक्त है। लेकिन भक्त क्या करता है, सब चीजें भगवान को अर्पण कर देता है। प्रभुपाद जी से ने किसी ने कहा कि हमें आपको ढेर सारा सोना दूं, धन दूं, तो क्या करेंगे आप? मैंने कहा, मुझे मेरा क्या है, मैं तो सब भगवान को अर्पण कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ईशोपनिषद में कहा है, ईशोपनिषद है, उसमें कहा है सारी चीजें भगवान की हैं और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विद् धनम। तो आवश्यकता से ना अधिक खर्च करें, ना संग्रह करें। भौतिक जीवन में परिस्थितियां कभी भौतिक भक्ति करवाने देंगी, कभी नहीं करवाने देंगी, अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी। कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा। तो हर परिस्थिति में समान भाव से रहना है। ना कोई मित्र होना चाहिए, ना कोई शत्रु होना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त दयालु बहुत होते हैं। अर्जुन के साथ देखिए इतना अत्याचार किया गया, कौरव युद्ध के लिए परेशान है, लेकिन अर्जुन नहीं, अर्जुन परेशान नहीं है, वो नहीं करना चाहता, उसको दया आ रही है। मान अपमान, सुख दुख, यश अपयश सबसे अलग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, गुणातीत कहते हैं, गुणों से जो अतीत हो चुका है। मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अभिजित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी श्लोक को हम कल का श्लोक बनाते हैं। कल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो जब हम भक्ति करते करते सतोगुण तक पहुंच जाते हैं, भगवान की अनुभूति करने लगते हैं, सतोगुण से भी ऊपर उठने लगते हैं, भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो जो ब्रह्म का तेजोमय स्तर जो होता है,
जो भगवान की ज्योति जिसको कहा जाता है, तेज कहा जाता है। हमने पढ़ा है ना कि परम सत्य के तीन स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म का जो स्तर होता है, जहाँ भगवान के तेज के बारे में जाना जाता है, उस स्तर को पहुंच जाता है वो। और उस स्तर को पहुंचने पर क्या होता है? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ये समझना कि जो निराकार ब्रह्म स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान ही उसके आश्रय है, आधार भगवान ही है। चाहे निराकार स्वरूप को सोचिए, चाहे साकार स्वरूप को सोचिए, वो सब भगवान ही का जो है वो रूप है। जब ये जान जाएंगे हम, तो भक्ति हमारी आगे बढ़ेगी, भगवान के स्वरूप के दर्शन होंगे। और भगवान इन तीन गुणों से ऊपर ऊपर हैं। तो हमें भी जब तीन गुणों से ऊपर आएंगे, तभी भगवान को प्राप्त हम कर सकेंगे। भगवान के श्याम सुंदर शरीर से प्रकाश निकलता है, और उसी को कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति है। श्यामम त्रिघम ललितम नित्यम प्रकाशम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, हम भगवान की सेवा करेंगे, उनके प्रत्यक्ष साकार रूप को देख पाएंगे। और निराकार का आधार भी साकार ही है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी बगीचे में जा रहे हैं, तो वहां हमको बड़ी सुगंध आती है, तो सुगंध हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आधार क्या है? फूल है। जैसे घर में प्रकाश है, तो या तो सूर्य का प्रकाश है, उसका आधार सूर्य है, या फिर लाइट है। कोई न कोई जो हम लाइट जलाते हैं, घर में कहते हैं लाइट जला दो, तो उसका आधार क्या होता है? बल्ब है। बल्ब से ही ना लाइट आती रहती है। तो कहते बदंती तत्व विदस तत्व यज ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो भगवान का जो है ये रूप, ब्रह्म रूप, ये भी भगवान का ही आधार है। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण। रश्मि माता जी पढ़िए, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अवनिष्ठता, शाश्वता तथा शुभ। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या दिव्यता अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के सत्संग से वह अपने अपने को तीनों गुणों, सतो, रजो तथा तमोगुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनात्मक में भक्ति में प्रवृत्त होने और वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति में तथा गुरु के प्रभाव में मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघें, भगवान की लीला स्थाओं का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकल्पों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि की कीर्तन करें, और भगवान तथा उन भक्तों के अभिभाव तथा निराधनों के मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, तीन गुणों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान फिर से पुनः श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जीवात्मा को बांधे रहते हैं।
विज्ञान हमको अब बताता है कि संसार की रचना तीन तत्वों से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से हुई है। लेकिन भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व हमको बता दिया था कि प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई है। अब वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो प्रकृति है कैसे? नित्य है, अनादि है, प्रकट और प्रकट होती रहती है, और जीवात्मा इसमें तीन गुणों के द्वारा बनते रहता है। तो भगवान इन तीन गुणों से अतीत हैं। और जब जीव मन बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से भगवान से जुड़ता है, तो वो तीन बंधन की जो रस्सी है ना, जो बहुत जटिल है, गुथी हुई है ना, बहुत मजबूत है, उसको काट लेता है। तो अर्जुन के जब पूछते हैं कि तीन गुण से परे कौन है, तो भगवान उनके लक्षणों को भी बताते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म भूत जो स्तर होता है, वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अव्याभिचारेण भक्ति से। भक्ति कैसी होनी चाहिए? व्याभिचार उसमें नहीं होना चाहिए। व्याभिचार क्या होता है? जब हम एक पत्नी के साथ रहते हुए दूसरे पत्नी से संपर्क करना, या एक पति के रहते हुए दूसरे पति से संपर्क करना, ये व्याभिचार कहता है। लेकिन जो अव्याभिचारी भक्ति, मतलब किसी और के प्रति भक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान के प्रति जो भक्ति होती है, उस भक्ति को जब करते हैं, तो क्या होते हैं? ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्मभूत अवस्था कैसी है? वो भी भगवान की एक रूप, जो है भगवान का रूप है ब्रह्म ज्योति। उसमें जीव जो है वो उस स्तर को पार कर ले, प्राप्त कर लेता है, और भक्ति करते करते धीरे धीरे भगवान के स्तर तक पहुंचता है, और भगवत धाम को प्राप्त करता है। उसके भी आधार भगवान ही है। वो जो है, ये हमको बहुत समझना जरूरी है कि वो ब्रह्म ज्योति कोई अलग नहीं है, भगवान की ही जो है वो तेजोमय रूप है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि हरे कोटि धन्यवाद। हरे जी कृष्णा। माता जी, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो कृपया रेज हैंड करें।